यह तन विष की बेलरी एक छोटे से भजन गुरु अमृत की खान। हाँ बोला शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब की जय। वंदनीय संत समाज, उपस्थित निर्क्षीर विवेकी बंधुओं, श्रद्धामती देवियों, आज आपके कबीर आश्रम सकरी में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सत्संग और भजन का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया, कारण यहाँ करीब 3 वर्ष से 1 महीना के पहला तारीख को सत्संग होता है और 10 दिन पहले फिर सत्संग करते और आज फिर तो बनता नहीं। और हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य है, नवापारा कबीर आश्रम में ध्यान शिविर होता है हर वर्ष, जिसमें पूज्य श्री साहिब जी आते हैं और अभी वर्तमान में आए हैं। विचार हुआ उनके सानिध्य में हो गुरु पूर्णिमा तो अच्छा है। जो जो गुरुपद में टिके तीन सबको गुरु जान। जो गुरुपद में स्थिर हो चुके हैं वो गुरु है, गुरु के समान ही समझो, दूसरा है ही नहीं। इसलिए उनके सानिध्य में गुरु पूर्णिमा मनाया जाए तो सबसे अच्छा होगा। ऐसा विचार करके आज 1 तारीख 1 अगस्त को रखा गया, जिसमें पूज्य श्री साहिब जी संत समाज भी आपके सामने उपस्थित हैं। मेरे लिए आदेश है कुछ क्षण ही पूज्य श्री साहिब जी के आते तक अपना विचार कुछ मिनट रखूँगा। गुरु मोहि दीन्हे अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। काया नगर अजब इक बंगला, जामे गुप्त धरी। 5 नांग 25 नागिन, सुंघत ही तुरत मरी। या कारे ने सब जग खायो, सद्गुरु देख डरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ले परिवार तरी। गुरु मोहि दीन्हे अजब जड़ी। जड़ी असाध्य रोग के लिए कुशल वैद्य है, जंगल में जड़ी खोजता है। किसके लिए? राजा के लिए। राजा असाध्य बीमारी से पीड़ित है। वैद्य को पता चला, वैद्य को बुलाया गया। वह वैद्य है विषम जंगल में शेर बाघ भालू सर्प आदि से न डरते हुए जड़ी खोजने जाता है और ला करके राजा के असाध्य व्याधि को दूर करता है। ऐसे ही हम सब के लिए सद्गुरु कबीर एक ऐसा जड़ी संत समाज में दे चुके हैं। वह जड़ी कौन है? स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान।
स्वरूप कहाँ है। गुरु मोहि दीन्हे अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। वो जड़ी है हमें सबसे प्यारी है, सबसे उत्तम लगता है। उस जड़ी के समान और दूसरा जड़ी मिलना मुश्किल है। असाध्य से असाध्य व्याधि को मिटाने के लिए ही गुरु की जरूरत है। और गुरु है अनादिकाल के, जो हमारी आत्मा है। संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार जन्म होना मरण होना, माँ के गर्भ में पुनः जाकर के जठराग्नि में तपते हैं। इस प्रकार से अनादिकाल से हमारी आत्मा 84 लाख योनियों को पार करते करते असंख्य देह धरते छोड़ते आ रहा है। आज सद्गुरु न मिले होते मेरा जीवन कहाँ होता। कुछ भी कहते नहीं बनता है, कुछ भी कहते नहीं बनता, मैं कहाँ भटकता। आज गुरु ने मुझे ऐसा जड़ी सूंघा दिए, वह जड़ी के कारण से आज जहाँ पर बैठा हूँ इस योग्य हो पाया हूँ। गुरु मुझे ये जड़ी न दिए होते तो मैं भी एक रोटी के लिए, एक धोती के लिए, एक जमीन के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकता। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता है, न खेती न नौकरी न व्यवसाय, और सब कुछ गुरु के कृपा आप सबके सहयोग से जीवन है एकदम सुखमय। कारण अजब जड़ी, अद्भुत जड़ी मुझे गुरु ने दिया, जिसके फल से यदि गुरु मार्ग को मैं नहीं पकड़ा होता तो कहाँ भटकता, जिसके था नहीं। कौन जड़ी कहाँ है, कहाँ पर है। सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। वो जड़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है और अमृत रस से भरा हुआ है। वो जड़ी है। अमृत अमर अमर अमृत कहाँ है, कहीं बाहर नहीं है। अमर स्वरूप आत्मा ही अमृत है। और वो अमर स्वरूप आत्मा कहाँ है। काया नगर अजब इक बंगला, जामे गुप्त धरी। वो परमात्मा को खोजते खोजते इंसान थक जाता है। सुख ढूंढ रहे तू वन में गिरी गौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। सपना में भी दुख नहीं चाहते हो तो गुरु है इस काया नगर में ही उस अमृत जहाँ है उसे हमको सूंघा दिए। हम सूंघ करके बाहर भटकना बंद हो गया। गुरु ने कहा, कहीं कबीर ते ऊबरे जाहिन मोह समाए। कहीं कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। राम ऐसा नाम कहाँ है, किसका है,
वो है तुम्हारा ही है। ये शरीर राम नहीं है, शरीर तो ये खोल है, मकान के समान है। इसमें रमने वाला आत्मा ही राम है, उसी को जानना है, उसी में चित्त को जोड़ना है। इसलिए गुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर ते ऊबरे, कहीं कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आगे आगे आकर के बैठ जाएं और पीछे कोई लोग, आप लोग आगे आ जाए, थोड़ा सामने जगह फुल है, आप सब आगे बढ़ जाएं, बैठ जाइए। तो इस प्रकार से गुरु ने हमें आत्म तत्व का बोध दिए, आत्मा में ही चित्त को जोड़ने के लिए बता दिए। तो ऐसे गुरु के अनंत उपकार हैं, अनंत उपकार है। इसलिए गुरु के याद करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु ही सर्वोपरि है। गुरु जग में गुरु समान नहीं दाता, गुरु के समान कोई दाता नहीं है। हम सब गुरु को देते क्या हैं? रोटी, कपड़ा और छाया की व्यवस्था ही कर सकते हैं। उसके बदला में जो गुरु है हमें अविनाशी तत्व का बोध दिए हैं। इसलिए ऐसे गुरु की महिमा हमारे लिए बहुत ही वरदान स्वरूप है। गुरु न मिले होते तो पता नहीं कहाँ होता। इसलिए आज गुरु की कृपा है और आप सबके आश्रम में गुरु की महिमा बताने के लिए संत गुरुजन भी आए हैं। अभी संतों के विचार श्रवण कर रहे थे, मेरे लिए आदेश हुआ, कुछ क्षण मैंने बोला। परम पूज्य साहेब जी विराजमान हो चुके हैं और इस अवसर पर अतिथि सेवा हेतु कोकिला देवी और अशोक कुमार परसदा वाले, जीवन लाल जी गढ़सिवनी वाले और भागवत दास गुरु जी चपरित वाले के ओर से आप सबके अतिथि सेवा हेतु भोजन भंडारा के लिए सहयोग मिला है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य श्री साहेब जी के गंभीर वाणी से हम सब लाभ उठाएं और उसी लाभ लेने के लिए ही आपका आगमन हुआ है। हम सबको लाभ मिले, हम लोग जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलिए।